हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम आईआईटी मेंस और एडवांस के लिए कंप्लीट करेंगे, टॉपिक्स है कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइंस एंड फैमिली ऑफ लाइंस फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रेट लाइंस। फर्स्ट टॉपिक कंकरेंसी ऑफ लाइंस। बेटा लाइंस कंकरेंट होने का मतलब है सभी लाइंस एक ही पॉइंट से पास करें। जैसे यहां पर मैंने लाइंस बनाई है, सभी लाइंस एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं, तो दीज लाइंस आर कंकरेंट लाइंस। इसी बात को मैंने डेफिनेशन में लिखा है, थ्री और मोर लाइंस आर सेड टू बी कंकरेंट इफ दे पास थ्रू द सेम पॉइंट। बेटा हमें मेनली तीन लाइंस के लिए पढ़ना है। तीन लाइंस की ये मैंने इक्वेशन लिखी, दीज लाइंस आर कंकरेंट। अगर ये लाइंस कंकरेंट है तो ये डिटरमिनेंट हमेशा जीरो होगा। ये कंडीशन हमें याद रखनी है। पहली लाइन के कोएफिशिएंट a1 b1 और कांस्टेंट टर्म c1 सेम फ्रॉम सेकंड लाइन एंड सेम फ्रॉम थर्ड लाइन। डिटरमिनेंट जीरो, इट मींस द लाइंस आर कंकरेंट। ये आपको एज ए रिजल्ट याद रखना है। और बेटा इसको प्रूव करने का जो लॉजिक है वो डिटरमिनेंट की थ्योरी से है, जो हम 12th में पढ़ते हैं, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। फिलहाल एक बेसिक आइडिया मैं बता देता हूं 11th के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। अगर लाइंस कंकरेंट है तो इन दोनों लाइंस को सोल्व करेंगे, एक्स वाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। कंकरेंट है तो थर्ड लाइन भी उसी पॉइंट से पास होगी, तो वो पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। एक्स वाई की जगह पुट करेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3 में। तो कंडीशन जो बनी इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे, सेम वही कंडीशन मिलेगी। तो इतनी बड़ी कंडीशन को याद रखने से आसान है डिटरमिनेंट याद रखना। दैट्स व्हाई हम इस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। तो ये कंकरेंसी ऑफ आइडिया के लिए डिटरमिनेंट का रिजल्ट याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लाइंस, ये तीन लाइंस गिवन है बेटा, वेयर एबीसी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर डिफरेंट फ्रॉम वन आर कंकरेंट। तीनों लाइंस कंकरेंट गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। हमें इसकी इक्वेशन, ये जो हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी, ये इक्वेट करके कितना बनेगा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा एबीसी डिफरेंट फ्रॉम वन, इसलिए अगर एबीसी में से कोई भी वन हो गया तो 1 - 1 0, समथिंग बाय 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है तीनों लाइन से कंकरेंट, तो बेटा कंकरेंट के लिए अभी रिजल्ट लिखा है। तो कंकरेंट होने की वजह से, बिकॉज लाइंस आर कंकरेंट, ये गिवन है, देयरफॉर डिटरमिनेंट x का कोएफिशिएंट a, y का कोएफिशिएंट 1 और कांस्टेंट टर्म 1। सेकंड लाइन से 1b1, थर्ड लाइन से 1c। ये डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, 0। यहां तक क्लियर। बेटा अब हम क्या करेंगे, इसमें कैलकुलेशन का आइडिया इजी है इसका तरीका वैसे ऑपरेशन अप्लाई करके, लेकिन ऑपरेशंस का जो आइडिया है इसमें वो 12th के डिटरमिनेंट के अकॉर्डिंग आप समझ पाओगे। 11th के अकॉर्डिंग क्या काम कर सकते हैं उतना लिख रहे हैं। फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं बेटा। डिटरमिनेंट सोल्व करने का आइडिया हम एनसीईआरटी लेवल पे लास्ट वीडियोस में काम कर चुके हैं और सीख चुके हैं। तो फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करना, पहली टर्म ए, इसके सामने ये कॉलम और ये रो कैंसल, तो ये बचा 2/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन BC -1 प्लस माइनस प्लस, तो ये काउंट होगा -1। इसके सामने ये कॉलम और ये रो कैंसल, 1 × C -1 प्लस माइनस प्लस, तो +1, ये कॉलम और रो कैंसल, 1 - B, तो ये बना 1 - B डेट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनी। तो बेटा अब यहां से ये बन गया ABC -A - C +1 +1 - B इक्वल टू 0। मैं एक बात रिपीट कर रहा हूं, अगर इसमें हम 12th के ऑपरेशन जानते होते तो डायरेक्ट ये इक्वेशन मिल जाती, लेकिन हम उसका आइडिया नहीं जानते, इसलिए मैं सिंपल कैलकुलेशन से काम कर रहा हूं। अब यहां से ये बन गया 2 = A + B + C - ABC। कुछ ऐसा रिजल्ट बनाइए इसकी हेल्प से। बेटा हम इस रिजल्ट को यूज करते हैं इस इक्वेशन का आंसर फाइंड आउट करने में। नाउ 1/1 - A + 1/1 - B + 1/1 - C। एलसीएम बन गया 1 - A 1 - B 1 - C। तीनों का प्रोडक्ट आएगा बेटा। एलसीएम बनने के बाद इन दो का प्रोडक्ट 1 - B 1 - C प्लस 1 - A 1 - C प्लस 1 - A 1 - B। ये इसका डिटरमिनेंट क्या रहा बेटा, इसकी कैलकुलेशन है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 1 यहां से आएगा, ये 3 टाइम, ये बनेगा यहां से -B -C -B -A -C, तो ये -2 टाइम A + B + C। इस तरीके से बनेगा बेटा।
कैलकुलेशन है, आपको अरेंज करना होगा। और एक बनेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, एक ये एक्सप्रेशन बनेगा। ये कैलकुलेट किया। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करके बनेगा लाइक एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस सम ऑफ फ्रूट्स की तरह। तो ये होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी सी। बेटा तीनों का आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब यहां से आप देखो न्यूमरेटर में सिंगल टर्म है एबीसी और पेयर वाइज है ए बी बी सी सी ए। यहां भी सिंगल टर्म पेयर वाइज है, लेकिन 3 टर्म्स का प्रोडक्ट नहीं है यहां पर। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से 3 टर्म्स का हम प्रोडक्ट जानते हैं। 3 टर्म्स का प्रोडक्ट एबीसी क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2। तो इसे मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। और एबीसी क्योंकि ट्रिपल 3 टर्म्स का प्रोडक्ट न्यूमरेटर में कहीं नहीं है, तो इसे मैं एबीसी की वैल्यू पुट कर रहा हूं इक्वेशन 1 से। तो ये बन गया बेटा 3 माइनस 2 टाइम ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन में 1 माइनस ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब वैल्यू पुट करेंगे एबीसी की। एबीसी की वैल्यू पुट करेंगे तो बाहर माइनस है, तो ये माइनस का बनेगा ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस का क्या बनेगा 2। तो बेटा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर, ये माइनस का बनेगा ए प्लस बी प्लस सी और प्लस का बनेगा 2 यूजिंग 1। इक्वेशन 1 को यूज किया है यहां पर। अब सिंपल कैलकुलेशन डायरेक्ट समझना। 1 प्लस 2 3 हो गया, सेम पहली टर्म जैसा। माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2 टाइम्स हो गया, सेकेंड टर्म जैसा। प्लस 1 टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये भी 1 टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो बेटा कैलकुलेट करके सेम बनेगा, सेम बनेगा। मैं डायरेक्ट कैंसिल लिख रहा हूं इसको, आप नेक्स्ट स्टेप पर इसको एग्जैक्ट लिख लेना। तो ये बन गया 1। हमें यही कैलकुलेट करना था, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1। सो डी ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट टॉपिक फैमिली ऑफ लाइंस। बेटा फैमिली ऑफ लाइंस का मीनिंग समझो पहले। 2 लाइंस के इंटरसेक्शन से एक पॉइंट मिला, ये L1 लाइन मान ली मैंने, L1 इक्वल टू 0, ये L2 लाइन। 2 इंटरसेक्टिंग लाइन से एक पॉइंट मिला। इस एक पॉइंट से हम कितनी लाइंस पास कर सकते हैं, इनफाइनाइट लाइंस। बेटा इस पॉइंट से एक लाइन ये पास की, इस पॉइंट से ये लाइन पास की, देन एक लाइन यहां से हम पास कर सकते हैं, सिमिलरली इस पॉइंट से एक और लाइन। तो एक पॉइंट से कितनी लाइंस पास होंगी, इनफाइनाइट। दैट इज नोन एज द फैमिली ऑफ लाइंस। तो जब भी 2 लाइंस के इंटरसेक्शन से पास होने वाली किसी लाइन की बात आए, तो आप इसको फैमिली ऑफ लाइंस का टॉपिक भी समझ सकते हो। तो 2 गिवन लाइंस L1 L2, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन लाइंस इज L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। ये आपको जनरल फॉर्म याद रखनी है। वे लैम्डा एक पैरामीटर। बेटा 2 लाइंस को सोल्व करेंगे, उनके इंटरसेक्शन से एक पॉइंट मिला है P पॉइंट। मैंने मान लिया P पॉइंट 1,2 है, तो x1 y2 L1 को भी सेटिस्फाई करेगा L2 को भी, क्योंकि दोनों को ही सोल्व करके xy मिला है ना। तो जब मैं x1 y2 यहां रखूंगा L1 प्लस लैम्डा L2 में, x1 y2 पे ये L1 भी 0 हो जाएगा, x1 y2 पे ये L2 भी 0। तो 0 प्लस लैम्डा इंटू 0 कितना बनेगा, 0। इसका मतलब यह है कि 1,2 पॉइंट इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। डिग्री 1 इक्वेशन है, तो ये एक लाइन है, तो इस लाइन को 1,2 सेटिस्फाई कर रहा है। लैम्डा वैरी करेगा तो कितनी लाइंस बनेंगी, ये इनफाइनाइट लाइंस। तो इनफाइनाइट लाइंस इसी 1,2 जिसको हम पॉइंट P कह रहे हैं, उसी पॉइंट से सभी लाइंस क्या कर रही हैं, पास कर रही हैं। तो आपको याद रखना है फैमिली ऑफ लाइंस मींस L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। लैम्डा इज ए पैरामीटर। लैम्डा वेरी करेगा तो कितनी लाइंस बनेगी, लैम्डा 1 रखेंगे तो एक डिग्री 1 में लाइन, लैम्डा 2 रखेंगे तब एक लाइन, लैम्डा 3 रखेंगे तो एक लाइन। लैम्डा पैरामीटर है, लैम्डा वेरी करेगा तो कितनी लाइंस बनेगी, इनफाइनाइट लाइंस। तो क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन होगी, उस कंडीशन के कोरस्पॉन्डिंग आपको एक लैम्डा मिल जाएगा, तो उस कंडीशन के लिए कोरस्पॉन्डिंग आपको लाइन मिल जाएगी। तो ये जनरल फॉर्म आपको फैमिली ऑफ लाइन के लिए याद रखनी है। बेटा एक इंपॉर्टेंट नोट है ये फैमिली ऑफ लाइंस पे। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस इज, हमने लिखा था L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। कुछ बुक्स लिखती हैं लैम्डा L1 प्लस म्यू L2 इक्वल टू 0, 2 पैरामीटर्स की हेल्प से। तो इसका मतलब यह है सिंपल, L1 प्लस आप लैम्डा से डिवाइड कर दो म्यू बाय लैम्डा L2, तो पैरामीटर बाय पैरामीटर इज अनदर पैरामीटर। इसको हम लैम्डा 1 कहते हैं बेटा, वे लैम्डा 1 इज ए पैरामीटर।
या फिर किसी स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होगी, हमने तो लैम्डा में लिखा था, ये लैम्डा 1 बन गया, तो यहाँ लैम्डा 1 लिख दो। लैम्डा 1 तो लैम्डा 1 से डिवाइड होगा तो म्यू बाय लैम्डा 1 का नाम क्या रख देंगे, लैम्डा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फॉर्म तो ये बना L1 प्लस लैम्डा L2 टाइप। तो इसमें कितने पैरामीटर है, 1 पैरामीटर। जितने कम अननोन होते हैं उतना ही आसान होता है कैलकुलेशन से आंसर अप्रोच करना। तो यहाँ 2 अननोन है, यहाँ 1, तो इसलिए हम इस फॉर्म को प्रेफर करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में आपको 2 पैरामीटर नजर आए तो भी वो अंडरस्टूड है कि फैमिली ऑफ लाइंस का ही कंसेप्ट है, तो आप एक पैरामीटर से डिवाइड करके उसको सिंगल पैरामीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। सेकंड नोट, ये फर्स्ट था बेटा। अगर हमें फैमिली ऑफ लाइन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बेटा 4 की जगह मैं लिख रहा हूं 2 फाइंड, ताकि आपको ध्यान रहे। इसमें हम इस पे काम कर रहे हैं, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमें फैमिली ऑफ लाइंस गिवन है, किसी क्वेश्चन में गिवन फैमिली ऑफ लाइंस है L1 प्लस लैम्डा L2 टाइप। तो बेटा हमें पता है ये सभी लाइंस एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं, और वो एक पॉइंट किसके इंटरसेक्शन से मिला है, गिवन लाइन को सोल्व करके जो XY मिला, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिससे ये सभी लाइंस पास करेंगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सोल्व, बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए किसको सोल्व करना होगा, सॉल्विंग L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0, इन दोनों को सोल्व करना है। L1 को 0 रख दो और L2 को, L1 को 0 रख के और L2 को 0 रख के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा उस पॉइंट से सभी लाइंस मतलब फैमिली ऑफ लाइंस पास करेंगी। तो जब भी फैमिली ऑफ लाइंस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात नजर आए तो सिंपली आपको L1 को 0 रखना है और L2 को, इसको 0 रख के दोनों लाइंस को सोल्व करोगे, जो XY मिलेंगे वो फैमिली ऑफ लाइंस के क्या होंगे, पासिंग पॉइंट। उस पासिंग पॉइंट से सभी लाइंस क्या करेंगी, पास करेंगी। तो दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये आपको सेकंड रिजल्ट भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन P प्लस 2Q इंटू एक्स प्लस P माइनस 3Q इंटू वाई इक्वल टू P माइनस Q फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ P एंड Q पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर। ये 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। बेटा पहले तो इस लाइन से मतलब समझते हैं। ये मैं कह रहा हूं ये फैमिली ऑफ लाइंस है, क्योंकि XY में डिग्री 1 दैट इज ए लाइन फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ P एंड Q, ये लिखा हुआ है। तो PQ की वैल्यू वेरी कर रही है, तो PQ पैरामीटर है यहाँ पर, मतलब P1 रखे Q1 तो एक XY में एक लाइन, P5 Q7 पे तो XY में एक लाइन, P100 Q माइनस 3 रखे तो भी XY में एक लाइन। तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ PQ वेरी करते रहेंगे तो हमें कितनी लाइंस मिलेगी, इनफाइनाइट लाइंस। द कलेक्शन ऑफ लाइन इज नोन एज फैमिली ऑफ लाइन, इससे मैंने इसको फैमिली ऑफ लाइन लिखा है। तो PQ वेरी कर रहे हैं तो PQ क्या है, इसके पैरामीटर्स। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, पहले P का कोएफिशिएंट लिख रहा हूं। P का कोएफिशिएंट है 1 इंटू एक्स, यहां से 1 इंटू वाई, और ये प्लस P लेफ्ट में आएगा तो -1। फिर Q का कोएफिशिएंट 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू वाई, ये माइनस Q लेफ्ट में आएगा +1। तो बेटा ये डिग्री 1 लाइन्स हो गई। अभी मैंने लिखा था कि फैमिली ऑफ लाइंस L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, लेकिन एक पैरामीटर की जगह 2 पैरामीटर भी हो सकते हैं, लैम्डा L1 प्लस म्यू L2 इक्वल टू 0। तो लैम्डा म्यू पैरामीटर थे, यहाँ लैम्डा म्यू की जगह कौन है, PQ आर पैरामीटर। तो ये बन गया PL1 प्लस QL2 इक्वल टू 0, दैट इज फैमिली ऑफ लाइंस। बेटा सभी लाइंस जो इससे मिलेंगी वो एक फिक्स पॉइंट से पास करती हैं। वो फिक्स पॉइंट क्या होता है, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइंस। तो फॉर फिक्स पॉइंट जिससे सभी लाइंस पास कर रही हैं, फिक्स पॉइंट का मतलब बेटा लाइंस का ये इंटरसेक्शन पॉइंट, इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास कर रही हैं। तो L1 लाइन और L2 को सोल्व करें तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है, इसी से सभी लाइंस क्या करती हैं, पास। दैट इज द फिक्स पॉइंट। ये फिक्स पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो फॉर फिक्स पॉइंट सॉल्विंग L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0। L1 लाइन ये है x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, और L2 लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये L2, ये L1। बेटा इन दोनों सोल्व करके जो XY मिलेगा दैट विल बी दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड दैट इज द फिक्स पॉइंट जिससे सभी लाइंस क्या करेंगी, पास करेंगी। सिंपल है, सोल्व कर सकते हो। सोल्व करोगे बेटा इससे x बनेगा 2/5 और y बनेगा 3/5। दैट इज द रिक्वायर्ड पॉइंट जिससे सभी लाइंस क्या कर रही हैं, पास कर रही हैं। तो कौन सा ऑप्शन बना, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर।
क्वेश्चन, गिवन फैमिली ऑफ लाइंस AL1 प्लस BL2 इक्वल टू 0 इस फॉर्म पे है। फैमिली ऑफ लाइन का है तो इसका मतलब बेटा ए और बी क्या है, पैरामीटर। ए बी वेरी करेंगे तो एक्स वाई में इनफाइनाइट लाइंस बनेगी। द लाइन ऑफ द फैमिली सिचुएटेड एट द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P2, 3 हैज द इक्वेशन। हमें फाइंड आउट करना है कि इस फैमिली ऑफ लाइंस में से उस लाइन की इक्वेशन जो इस पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है एट द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। फैमिली ऑफ लाइन में इनफाइनाइट लाइंस है तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, पहले फैमिली ऑफ लाइन से वो फिक्स पॉइंट फाइंड आउट कर रहा हूं जिससे सभी लाइंस पास करेंगी। ये सभी लाइंस, ये वो फिक्स पॉइंट है जिससे सभी लाइंस क्या कर रही हैं, पास। तो AL1 प्लस BL2 इक्वल टू 0, तो L1 L2 को सोल्व करेंगे। सोल्व करके जो XY मिला दैट इज द फिक्स पॉइंट है जिससे सभी लाइंस क्या कर रही हैं, पास कर रही हैं। तो एक पॉइंट मिल जाएगा कैलकुलेशन से -2, 0। इस पॉइंट से सभी लाइन पास कर रही हैं। तो अब यहां से इस इनफाइनाइट लाइंस में से हमें वो लाइन चाहिए जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे है फ्रॉम द पॉइंट P2, 3। एक पॉइंट गिवन है 2, 3। बेटा ये पहली बात तो ये कंसेप्ट याद रखना कि परपेंडिकुलर जो लाइन बनती है वो हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस की लाइन होती है। परपेंडिकुलर का मतलब है फिक्स पॉइंट और गिवन पॉइंट को कनेक्ट करके जिस लाइन पे 90 बनेगा उस फिक्स पॉइंट और गिवन पॉइंट से वो मैक्सिमम डिस्टेंस की लाइन होगी। अब इसका रीजन समझो। इस लाइन को मैंने ऐसे इंटरनल टिल्ड किया तो ये लाइन है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर इधर बनेगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस डिस्टेंस से कम है। अगर मैं इस लाइन को बाहर की तरफ ऐसे टिल्ड करूं तो ये इनका डिस्टेंस बढ़ गया, तो ये ऐसे टिल्ड होगा तो यहां से इनसाइड आ जाएगी लाइन अंदर की तरफ, तो 90 यहां बनेगा परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब इस लाइन को मैं ऐसे टिल्ड करूं तो इधर 90 बनेगा, आउटवर्ड टिल्ड करूं तो इधर 90 ना बन के 90 कहां बनेगा, इस तरफ। तो ये डिस्टेंस तो कम है इसके कंपैरिजन में। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस की लाइन होती है वो याद रखना, वो पासिंग पॉइंट जो फिक्स पॉइंट है जिससे सभी लाइन पास कर रही है और जो गिवन पॉइंट है उनको कनेक्ट करके जो लाइन बनी उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो मैक्सिमम डिस्टेंस की लाइन होती है। दैट इज द रिक्वायर्ड लाइन। तो बेटा रिक्वायर्ड लाइन है तो रिक्वायर्ड लाइन के लिए पासिंग पॉइंट और स्लोप चाहिए। पासिंग पॉइंट तो हमें पता ही है -2, 0 और स्लोप का मतलब है 2 पॉइंट फॉर्म से इसका स्लोप पता करें। तो m इसका स्लोप कितना बनेगा, यहां पर लिख रहा हूं बेटा मैं इसका स्लोप m इक्वल टू, इसका स्लोप बना y2 माइनस y1 -3 अपॉन x2 माइनस x1 -4 दैट इज 3/4। ये लाइन PA का स्लोप है तो इस रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप कितना बनेगा, दैट विल बी m इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल विद ऑल्टरनेट साइन -4/3। ये इस लाइन का स्लोप होगा, दैट विल बी -4/3। ये क्लियर है। 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप का फार्मूला जानते हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये परपेंडिकुलर है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप कितना बनेगा -1। तो इसमें इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल विद ऑपोजिट साइन। तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप मिल गया और पासिंग पॉइंट। तो अब यहां से इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बेटा ये बनेगी y माइनस y1, ये x1 y1 है इसके, इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये बनेगा तो बेटा -4 इसमें मल्टीप्लाई होगा और 3 यहां पर ये लेफ्ट में आएगा तो ये बनेगा 4x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। सिंपल कैलकुलेशन है, इतना आप बना सकते हो। तो 4x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0 दैट इज ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट टॉपिक, ए लाइन इक्वली इंक्लाइंड विद 2 गिवन लाइंस। बेटा 2 लाइंस गिवन है L1 और L2। इन 2 लाइंस के जो लाइन इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होगा इस इंटरसेक्शन पॉइंट से लाइन पास करेगी और एग्जैक्टली मिडल में, एग्जैक्टली मिडल में होगी तो जितना थीटा यहां बनेगा उतना ही थीटा यहां बनेगा। दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइंड विद गिवन लाइन L1 एंड L2। ये इसका मतलब बना, यहां तक क्लियर। तो अगर मुझे इस रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो गिवन लाइन L1 L2 को सोल्व करके जो XY मिलेगा दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P। इसी पॉइंट से रिक्वायर्ड लाइन पास करेगी तो रिक्वायर्ड लाइन का पासिंग पॉइंट मिल गया। सेकंड हमें क्या फाइंड आउट करना रह जाएगा, इसका स्लोप। इसका स्लोप मैंने m मान लिया। गिवन लाइन का स्लोप हम लिख सकते हैं -a/b फार्मूले से, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। दोनों के स्लोप पता है तो बेटा इससे tan थीटा क्या बनेगा, मॉड m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m m1। इससे tan थीटा क्या बनेगा, tan थीटा यहां पर इन 2 लाइन के बीच है तो मॉड m2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m2 m। फिर दोनों tan थीटा के इक्वल है। RHS को इक्वेट कर देंगे, मोड हटाएंगे तो एक तरफ क्या लिख देंगे प्लस माइनस, एक बार प्लस के लिए सोल्व करेंगे एक बार माइनस के लिए तो m मिलेगा। बेटा मैं इस बात को इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि हम बिना मोड के ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं
क्योंकि मोड में जब दो केस बनते हैं, एक प्लस एक माइनस के लिए, तो एक केस से हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिलती है। तो हमें ज्यादा काम ना करना पड़े तो उसके लिए हम डायरेक्शन से काम करते हैं। डायरेक्शन मतलब है बेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से आप सोचना, ये एंटी क्लॉकवाइज ये बना और ये इधर, तो एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग ये फाइनल है, ये इनिशियल, ये इधर आए ना थीटा रोटेट हो गए, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये याद रखना है। तो अब यहां से m माइनस m1 आएगा टेन थीटा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 1 प्लस m m1, टेन थीटा का फार्मूला। पहले टेन थीटा के लिए मोड लिखते, मोड नहीं लिखेंगे, ये भी टेन थीटा, फाइनल क्या बनेगा m2 स्लोप वाली लाइन और इनिशियल m, तो बनेगा फाइनल माइनस इनिशियल m2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m2m। वैसे यही फार्मूले मोड के साथ आने थे, मोड हटाते प्लस माइनस, एक प्लस के लिए सोल्व होता है और एक माइनस, तो एक केस गलत बनता है। वो गलत केस जो कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा जिस केस से, उसको उस पे काम ना करना पड़े तो बेटा हम बाई डायरेक्शन काम करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, उससे हम रीड करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, यहां भी फाइनल माइनस इनिशियल। इस कंसेप्ट को यूज करोगे तो इससे वो रिक्वायर्ड टाइम मिलेगा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चाहिए। तो ये आइडिया बाई डायरेक्शन याद रखना, फाइनल माइनस इनिशियल सेम डायरेक्शन, ये दो बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशंस ऑफ टू इक्वल साइड्स, बेटा टू इक्वल साइड्स लिखा है एक तो, ऑफ ए ट्रायंगल आर द लाइंस, ये दो लाइंस गिवन है, एंड द थर्ड साइड पासिस थ्रू पॉइंट -3, देन द इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड कैन बी। ये वन और मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन का क्वेश्चन है बेटा, तो हमें देखना एक ऑप्शन बनेगा या एक से ज्यादा। टू इक्वल साइड्स, एक ट्रायंगल गिवन है, दो इक्वल साइड, मैंने ये दो इक्वल मान ली साइड्स, इनकी इक्वेशंस गिवन है 7x प्लस 3y माइनस 20 इक्वल टू 0, सेकेंड है 3x प्लस 7y माइनस 20 इक्वल टू 0, और लिखा हुआ है द थर्ड साइड पासिस थ्रू पॉइंट, इस थर्ड साइड का पासिंग पॉइंट गिवन है -3,3। बेटा मैं तो थर्ड साइड के इस पॉइंट के बारे में डिस्कस कर दूं कि आप इस पॉइंट को -3,3 बी पॉइंट भी मान सकते थे, क्योंकि ये थर्ड साइड डी से भी पास कर रही है और सी से भी, तो मे बी ये बी पॉइंट या सी में से हो, तो आप इसको वेरीफाई करोगे, अगर ये बी पॉइंट है तो ये इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह -3 रखो, y की जगह 3 ये रखोगे तो ये इक्वल टू 0 नहीं बनेगा, तो इसका मतलब बी पॉइंट नहीं हो सकता। फिर इसको हम सोचेंगे सी पॉइंट हो वन पॉसिबिलिटी, क्योंकि लाइन तो बी और सी से भी पास कर रही है, तो अब -3,3 इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि सी पॉइंट तो एसी पे भी लाई करता है। x को -3, y को 3 पुट करोगे तो इससे भी 0 नहीं बनेगा, दैट्स व्हाई ये सी पॉइंट भी नहीं है। तो इस साइड का ना ये बी पॉइंट है ना ये सी, तो कोई और पॉइंट होगा इस साइड पे, मैंने मीनवाइल कहीं पर मान लिया P पॉइंट -3,3। तो मुझे थर्ड साइड की इक्वेशन बतानी है। थर्ड साइड एक लाइन है, लाइन का बेसिक है एक पासिंग पॉइंट और दूसरा स्लोप, मुझे पासिंग पॉइंट पता है, स्लोप फाइंड आउट करना है। बेटा आप स्लोप के लिए क्या काम करेंगे, इक्वल साइड्स है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, तो जितना थीटा यहां बनेगा उतना ही थीटा यहां बनेगा, इक्वल साइड्स क्वेश्चन में गिवन है, दैट्स व्हाई आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो थीटा सेम हो गया। तो बेटा अब यहां से मैं इस लाइन का स्लोप मैंने m मान लिया, इस लाइन का स्लोप -a/b, ये बनेगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, इस लाइन का स्लोप -a/b -3/7, तो tan थीटा क्या बनेगा, मॉड m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m m1, यहां से भी tan थीटा मिलेगा, दोनों tan थीटा के इक्वल है, इक्वेट करेंगे। अभी हमने एक टॉपिक सीखा है, जब दो इक्वेशन दोनों tan थीटा के इक्वल हो और इक्वेट करना हो तो थीटा को हम एंटी क्लॉकवाइज में मान लेते हैं ताकि मोड यूज ना करना पड़े। तो बेटा इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये बनेगा और इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये बनेगा, इस तरीके से रोटेट करेगा ना एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग यहां पहुंचा एरो, तो ये फाइनल है, तो इससे फाइनल माइनस इनिशियल tan थीटा क्या बनेगा, m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1m इक्वल टू, यहां से भी tan थीटा ही मिलना है, तो दोनों को पहले इक्वल रख लें, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फाइनली यहां पहुंचा, तो ये स्लोप फाइनल होगा और ये इनिशियल, क्या लिखेंगे m माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m m2, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग लिख दिया। डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे बेटा, इक्वली इंक्लाइंड की बात है, इक्वल एंगल, तो अब यहां से m1 पुट करें -7/3 माइनस m1 माइनस 7/3m, और यहां पर m2 पुट करें -3/7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 माइनस 3/7m, तो ऐसा बना बेटा। अब यहां से 3 एलसीएम -3m अपॉन 3 माइनस 7m, यहां 7 एलसीएम 7m प्लस 3 अपॉन 7 माइनस 3m, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएंगे, तो ये डायरेक्ट कैलकुलेशन। अब ये टर्म यहां मल्टीप्लाई होगी, ये टर्म मल्टीप्लाई हुई तो ये बन गया -49 प्लस 21m, फिर -3m मल्टीप्लाई हुआ -21m प्लस 9m स्क्वायर इक्वल टू, अब ये टर्म यहां मल्टीप्लाई होगी, 3 मल्टीप्लाई किया 21m प्लस 9, फिर ये -7m मल्टीप्लाई होगा -49m माइनस
49m² माइनस 21m। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बेटा, सिंपल कैलकुलेशन। 21m से 21m कैंसल। अब यहां से ये भी 21m से 21m कैंसल, तो ये बन गया बेटा 9m² माइनस 49m²। लेफ्ट में आएगा 58m²। कॉन्स्टेंट 9 है, यहां से 49 राइट में आएगा तो 9 प्लस 49 58, तो m² 1 आ गया बेटा। m² 1 है तो m कितना बना, प्लस माइनस 1। तो इसका मतलब इस लाइन के हमारे पास जो पॉसिबल स्लोप है दैट इज +1 और -1। तो अब यहां से m1 रखेंगे तो एक लाइन और m-1 के लिए फिर अनदर लाइन। अब बेटा मैं इसका आंसर यहां पर लिख रहा हूं, 4m = 1 लाइन बनेगी y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, ये बना बेटा। तो ये बन गया x माइनस y और ये कितना बनेगा, इक्वल में -6। कैलकुलेशन है x माइनस y इक्वल में -6, बी ऑप्शन। 1 और मोर देन 1 करेक्ट है। अब 4m = -1 के लिए लाइन क्या बनेगी, y माइनस y1 = m इंटू x माइनस x1, ये है ना x1 y1। अब यहां से ये -x -3 से -3 कैंसिल, तो ये बनेगा बेटा x प्लस y = 0। एक आंसर ये बना, इन दोनों के आगे मैंने आंसर लिख दिया। तो x प्लस y = 0, ए ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन के रिक्वायर्ड ऑप्शन क्या होंगे, ए एंड बी। तो बेटा आज के इस वीडियो में हमने लाइन इक्वली इंक्लाइन टू टू गिवन लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस, कंकरेंसी ऑफ 3 लाइंस, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे काम किया है। तो यहां तक के टॉपिक्स की प्रैक्टिस करना। ऑल द बेस्ट।